15 गाड़ी के ब्रेक फेल। अब तक आपने पढ़ा कि पूरे एक हफ्ते तक कनक को अलग अलग भेजने के बाद रुद्र भी 2 दिन शांत हो जाता है और अचानक ही मंडे की सभा को भी अनाउंस करता है कि डिजाइनर सिया ने उनके लिए एक नई डिजाइन बना दिए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगी, जिसके चलते मजबूरन कनक को वहां जाने के लिए निकलना पड़ता है। अब आगे कनक ने अपनी घड़ी में टाइम चेक किया, तकरीबन 8 बजने वाले थे और अगर रास्ते में से ट्रैफिक मिल गया तो वो बहुत ही मुश्किल से टाइम पर पहुंच पाएगी। और उसके अलावा उसे ये भी नहीं पता था कि रुद्राक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ठाकुर कॉर्पोरेशन के प्लांट की बात कही है वो है कहा। ठीक उसी वक्त कनक रुद्र का एक मैसेज मिला जिसमें उसने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसे सिर्फ एड्रेस भेजा था और लिखा था कि वो सावधानी से गाड़ी चलाकर आए। उसका मैसेज देखकर कनक को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने मैसेज में रुद्र को भेजा, यू बस्टर्ड। रुद्र ने अपनी फोन को देखा और वो अब और अच्छा महसूस कर रहा था। ऋषि उसके बगल में ही खड़ा था और बार बार रुद्र के फेशियल एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसके बॉस प्लानिंग करने में एक्सपर्ट है, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से प्लान किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये पूरा हफ्ता प्रिया के लिए एक नर्क की सजा के बराबर था। इन 5 सालों में रुद्र का उसके प्रति जो व्यवहार और या एक्शन था, उससे प्रिया को एक बात तो पूरी तरह से समझ में आ गई थी कि रुद्र के मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है और ना ही कभी वो आने देगा। लेकिन फिर भी वो अपने आप को अच्छा दिखाने और अपने बेटे का इस्तेमाल करके हमेशा ही रुद्र को अपनी तरफ करने का कोई ना कोई प्लान बनाते रहती और वो हमेशा से ही ठाकुर परिवार की बहू बनना चाहती थी। लेकिन अचानक से ही ये नई लड़की जिसका नाम सिया है, उसमें रुद्र का इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। रुद्र बिना समाज और लोगों की परवाह किए लगातार एक हफ्ते तक अलग अलग तरह के तोहफे सिया को भेजें। भले ही ये सब ज्यादातर लोगों की नजरों में रुद्र ने कंपनी के लिए किया हो, लेकिन रुद्र का अजीब व्यवहार प्रिया के लिए पहले ही एक अलर्ट था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए अब उसके मन में सिया के लिए नफरत बढ़ गई थी और सिया की आइडेंटिटी, स्टेटस, बैकग्राउंड से प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन रुद्र का उस सिया के प्रति जो एटीट्यूड था, उसे प्रिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब प्रिया ने न्यूज में रुद्र की बातें सुनी तो उसके एक्सप्रेशन बहुत ही खतरनाक हो गया। वो ठाकुर कॉर्पोरेशन के प्लांट का एड्रेस पता था। उसने अपनी गाड़ी से ना जाकर एक टैक्सी बुक की और वहां पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई हुई ऑडियंस के बीच में छुपकर फैक्ट्री के अंदर चली गई। जब कनक प्लांट पहुंची तो रुद्र ने ठाकुर कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते सामने के दरवाजे पर पहुंचकर पर्सनली उसे रिसीव किया। मिस्टर रुद्र ठाकुर, आपका मकसद क्या है? रास्ते में आते वक्त कनक ने अपने गुस्से को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन यहाँ आकर जैसे ही उसने इतनी ज्यादा बड़ी भीड़ को देखा तो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। रुद्र ने जल्दी से कनक का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ थोड़ा सर झुककर बहुत ही धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना कि आज तुम यहाँ किसी रिप्रेजेंट करने वाली हो और उसके अलावा क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बनाया हुआ डिजाइन्स को कार्स में बदल दिया जाए? मुझे तुम्हें डिजाइन बहुत पसंद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे भी एक चाहिए था, इसलिए मैंने ये प्लान बनवाया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि मुझे भी मेरी पसंद की कार मिल जाए। मुझे पता है कि हमारी शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब हम दोनों यहाँ हैं तो प्रोफेशनल होकर बातें करते हैं, ठीक है? रुद्र की बातें सुनकर कनक स्पीचलेस हो गई, लेकिन वो अभी भी गुस्से में रुद्र को घूर रही थी। यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स और मीडिया हैं, इसलिए अपना एक अच्छा इंप्रेशन बनाओ क्योंकि तुम्हारा करियर को और आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें एक अच्छे रेपुटेशन की जरूरत है ना। इतना कहकर रुद्र कनक का हाथ धीरे से खींचते हुए उसे अंदर ले जाने लगा और वो सभी रिपोर्टर्स को देखकर मुस्कुरा रहा था। रिपोर्टर को देखकर कनक भी रुद्र का हाथ झटक नहीं पा रही थी, फिर भी वो धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर रुद्र की तेज पकड़ से अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। कनक चाहकर भी रुद्र के सामने फाइट नहीं कर पाती थी और कैमरा जूम होने की वजह से उसे भी एक नकली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखनी पड़ी। जल्द ही वो दोनों फैक्ट्री में पहुंच गए जहां सारे रिपोर्टर इकट्ठा हुए थे। बहुत सारे कैमरा ने उनकी फोटो ली। वो दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। ये सब देखकर अचानक से रुद्र के दिमाग में वो पल घूम गया जब 8 साल पहले उसकी और कनक की शादी हुई थी। जब कनक ने देखा कि रुद्र किसी गहरी सोच में है और उनके आसपास काफी भीड़ लगी हुई है, तो उसने अपने एक पैर उठाकर उसकी हिल्स रुद्र के पैरों पर रख दी और बहुत जोर से प्रेस किया। रुद्र के पैरों में अचानक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे वो अपने होश में वापस आया। लेकिन कनक ने रुद्र को कम आंक लिया था। इतना तेज दर्द होने के बावजूद भी वो बिना एक्सप्रेशन के कनक की तरफ देखने लगा। जब बस उसने देखा कि कनक को ऐसा बच्चों वाला बदला लेकर मजा आ रहा है, जो उसने अपने पेन को और ज्यादा कंट्रोल में कर दिया। ये तो कनक का प्लान था ही नहीं। उसने तो सोचा था कि इतने सारे लोगों को सामने वो अपने गुस्से से कंट्रोल खो देगा और उसके ऊपर चिल्लाएगा, लेकिन उसकी उल्टा ये आदमी उसे बहुत ही प्यार से देखे जा रहा है, जिससे वो और ज्यादा चिढ़ गई थी। कनक ने एक बार फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र के हाथ उसके हाथों के आसपास लोहे की बेड़ियों की तरह बंधे हुए थे। जबकि रुद्र ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो एवरीवन, ये है डिजाइनर सिया। इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ इंडिया में इनका पहला
पहला प्रोजेक्ट है। मुझे पता है कि आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पेशेंट के साथ काम लेना होगा। एक एक करके उनसे सवाल पूछने होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उन्हें परेशान नहीं करेंगे। रुद्र ने बहुत ही एलिगेट तरीके से कनक का इंट्रोडक्शन सबको दिया, लेकिन उसके शब्दों में कनक के लिए जो ओवर बियरिंग और पॉसेसिवनेस थी वो सब समझ पा रहे थे। तभी रिपोर्टर्स ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक रिपोर्टर ने पूछा, तो डिजाइनर सिया, आपका ठाकुर के साथ पर्सनल रिलेशन क्या है? हम लोगों ने इनको आपके घर पे देखा है। सिया, आप बहुत सुंदर दिखती हैं। क्या आपका और ठाकुर का रिलेशनशिप में आने का प्लान है? उन सभी रिपोर्टर के सवाल कम और गॉसिप ज्यादा लग रही। कनक को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा हुआ था। इन सब से बचने के लिए उसने धीरे से रुद्र को देखा। रुद्र उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ गया, इसलिए उसने कहा, गाइस, एंटरटेनमेंट हेडलाइन सेलिब्रिटीज के लिए छोड़ दीजिए। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सिया एक प्रेशियस एसेट है मेरे और मेरी कंपनी के लिए। रुद्र की ये बात सुनकर भी रिपोर्टर्स और सवाल पूछने लगे, लेकिन रुद्र ने उन सबको इग्नोर किया और कनक का हाथ पकड़कर फैक्ट्री के अंदर चला गया। लेकिन भीड़ में खड़ी दो खतरनाक नजरें जो कनक को बहुत बुरी तरह घूर रही थी, उन पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। रुद्र का ऐसा नेचर की वजह से कनक को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो अपना हाथ बार बार पीछे खींच रही थी। तभी रुद्र ने बात शुरू कि मैंने तुम्हारे डिजाइन देखे थे जो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मुझे कार चाहिए। मैंने भी एक कार डिजाइन की है, क्या तुम उसे ट्राई करना चाहोगी? रुद्र की तारीफ का कनक पर कोई असर नहीं हुआ। जब वो छोटी थी तो उसे पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसके डिजाइनिंग सीखने का सच्चा कारण रुद्र ही था। ये सबसे पहले रुद्र की पसंद हुआ करती थी और इसी में कनक ने अपना करियर बनाने का सोचा। और उसने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपना पहला काम रुद्र को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर देगी। कितनी बेवकूफ थी वो, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने से पहले ही वो दोनों अलग हो जाएंगे। जो सबसे पहले कार डिजाइन की थी वो बेसिकली रुद्र की आइडिया पर ही बेस्ड थी, लेकिन कनक ने उसमें कुछ चीजें मॉडिफाइड कर दी थी और उसमें सेफ्टी फीचर्स और एलिमेंट दिखने के लिए कुछ और चीजें ऐड कर दी थी। लेकिन इत्तेफाक से जब वो डिजाइन बाहर आया तो वो समय था जब प्रिया के बच्चे ने जन्म लिया था और उस वक्त कनक आग से मिले हुए घायल से हर रोज तड़प रही थी। वो पूरी रात सो नहीं पाती थी और उस टाइम उससे सिर्फ एक ही बात की चिंता होती थी कि उसके बच्चे को कुछ न हो जाए। अब वही कार का डिजाइन ठीक उसके सामने पर गया हुआ था। भले ये सिचुएशन बुरी थी या फिर कनक रुद्र से नफरत करती थी, मगर फिर भी उसे ये गाड़ी चलानी थी। देखा जाए तो बेसिकली रुद्र ही कार डिजाइनिंग में उसका पहला गुरु था। अब जब उसके गुरु ने कोई चीज डिजाइन की है तो उसे चलाकर देखना था और पता लगाना था कि वो उसकी डिजाइन की हुई कार से बेहतर है या नहीं। मैं क्या चलाकर देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स, रुद्र तुरंत मान गया। उसकी बात सुनते ही कनक ने हाथ से चाबियां ली और गाड़ी में जाकर बैठ गई। रुद्र भी उसके बगल वाली सीट पर बैठने वाला था, मगर कनक ने उसे मना करते हुए कहा, मिस्टर ठाकुर, मैं खुद ही चलाकर ट्राई करना चाहती हूँ और अगर आप मेरे साथ होंगे तो मुझे डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए आप प्लीज मत बैठिए। उसकी बात सुनकर रुद्र ने धीरे से पूछा, क्या तुम श्योर हो तुम चला पाओगी? 100% श्योर हूँ, मैं एक लड़की हूँ, इसलिए आप मेरी ड्राइविंग स्किल्स पर शक मत कीजिए। अगर आपकी ये कार परफेक्टली मेंटेन होगी जैसा कि आपने कहा तो मैं ठीक रहूंगी। कनक की आंखों में जो जिद थी उसे देखकर रुद्र को हार माननी पड़ी। इस बार जब उसकी पत्नी कनक, जो खुद को सिया बता रही थी, वो लौटी है तो रुद्र हमेशा लगता था कि कुछ बदल गया है। भले ही उसके पास अभी कोई सबूत नहीं था कि वही उसकी पत्नी है, लेकिन वो 100% श्योर है कि वो उसकी पत्नी है। रुद्र उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने इस कार का खुद ध्यान रखा है, इसलिए ये बहुत अच्छे से मेंटेन है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ध्यान से ड्राइव करना। कनक ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मिस्टर ठाकुर। उसके बाद उसने एस्केलेटर पर पैर रख दिया और वो गाड़ी वहां से बुलेट की स्पीड से निकली, लेकिन उन दोनों ने ही अंधेरे में छुपी हुई उन दो खतरनाक नजरों को नोटिस नहीं किया। कनक को मानना पड़ा कि ये कार बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन की गई थी। इसकी परफॉर्मेंस और ड्राइव करने में भी काफी कंफर्टेबल थी। अगर कनक ने अपना डिजाइन पहले लॉन्च किया होता तो वो इससे बेहतर होता है। कनक बहुत ही आराम से कभी गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, उसे बहुत ही कट पॉइंट पर ले जाकर मुड़ाती डरिफट करती। उसका हर एक मूव इतना परफेक्ट था कि रुद्र वहां से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। उसने कभी भी एक औरत को कोई स्पोर्ट्स कार इतनी अच्छी तरह से और इतने अग्रेसिवली ड्राइव करते हुए नहीं देखा था। ऋषि, जो अभी अभी रुद्र के बगल में आकर खड़ा हुआ था, वो भी सामने का देखकर हैरान हो गया और उसने कहा, लगता है कि सिया ड्राइविंग में एक्सपर्ट है। मेरा मतलब है उनकी गाड़ी चलाने की स्टाइल तो देखिए। ऋषि की तारीफ सुनकर रुद्र का अचानक प्राउड फील होने लगा। पास्ट में हमेशा उसे यही लगता था कि कनक एक डिपेंडेंट लड़की है जो हमेशा घर पे रहती है और उसके वापस आने का इंतजार करती है एक परफेक्ट हाउसवाइफ। लेकिन अब उसे पता चला कि वो इंडिपेंडेंट है, खूबसूरत है और उसके पास अपना एक यूनिक स्टाइल है। वो कनक के लिए जो वो फील कर रहा था उसे छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और वो कनक की गाड़ी को देखकर मुस्कुराने लगा। जब भीड़ ने ये देखा तो वो तो फाइनली समझ गए कि रुद्र के दिल में सिया की जगह क्या है। बीते वक्त के साथ रुद्र की स्माइल और बड़ी होती जा रही थी। कनक का बाहर चल रही चीजों पर कोई ध्यान नहीं था। उसे ड्राइव करने में बहुत मजा आ रहा था और वो इस कार की कैपेसिटी चेक करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सारी ड्राइविंग टेक्निक इस कार पर आजमाने शुरू कर दी थी। लेकिन अचानक से उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसे जल्दी समझ में आ गया कि इस गाड़ी के ब्रेक के साथ कुछ गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है?
रुद्र ने कहा था कि वो इस गाड़ी को पर्सनली मेंटेन करता है और जब वो गाड़ी में बैठी थी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन इस मोड़ के बाद अब वो अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो नहीं कर पा रही थी। दूसरे इंसान को लगता है कि जरूर ये कोई एक्सीडेंट है जिसमें गलती से ब्रेक खराब हो गया है, लेकिन एक कार डिजाइनर होने के नाते कनक बहुत अच्छे से समझ गई कि इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। कोई है जो उसे मारना चाहता है और सबको ये दिखाना चाहता है कि एक एक्सीडेंट है। कौन है वो? क्या वो रुद्र हो सकता है? यही सब कनक दिमाग में चल रहा था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि एक नई डिजाइनर जो यूज से उसकी कंपनी काम करने आई है और उसी की इवेंट में उसी के डिजाइन की हुई कार में बैठी है, उसे मारने की कोशिश वो नहीं करेगा। भले ही अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए चुना, मगर वो उसे नहीं मारेगा। और अगर ये रुद्र नहीं है तो कौन है जो उसे मारना चाहता है? लेकिन इस वक्त इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने का कनक के पास वक्त नहीं था। कनक का सर चकरा रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो थोड़ी दूर पर भीड़ थी। उसने एक डिसीजन लिया और बहुत ही तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और गाड़ी को बहुत ही तेजी के साथ पीछे लगी फैंस की तरफ मोड़ दिया।